सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतर हम ऋग्वेद का स्वाध्याय बढ़ाते जा रहे हैं, नित्य नए मंत्र का स्वाध्याय करते हैं, नई नई ज्ञान की जो विधियां हैं, नए नए मोती हम रोज पाते हैं। तो आज पुनः हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के 7वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है। आगे आरंभ करें, इसके पहले आप में से किसी के कोई प्रश्न पूछिए। ओम जी, स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। पिछला कक्षा में एक बात आई थी, अंतःप्रेरणा के अनुसार चलना है। वो अंतःप्रेरणा कैसे पहचाना होगी? अपने अंदर तो मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, आत्मा है, परमात्मा है, सब कुछ अंदर है जी। तो ये किसकी प्रेरणा, अंतःप्रेरणा में जो आता है, ये किसका है, कैसे पहचाने? इसका क्या पहचान है, निशान क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है और ये कठिन भी है और सरल भी है कि हम कैसे इसको जाने कि ये अंतःप्रेरणा है कि ये मन की मनमानी वाला प्रश्न है या मनमानी करने की बात कह रहे हैं जो प्रेरणा आ रही है। अब कोई किसी को जो है मन में किसी के प्रति क्रोध आ रहा है और ये बोले कि मेरी मन ये अंतःकरण की प्रेरणा है कि इसको 2-4 तमाचे लगाएं। फिर मन में आता है कि नहीं, आज तो सो लेना चाहिए खूब, ये बोलते हैं कि ये तो अंतःप्रेरणा है कि थोड़ा सा और सोने दीजिए। फिर ये कह रहे हैं कि मेरी अंतःप्रेरणा कहती है कि मैं जो है ना बहुत धनवान आदमी बन जाऊं। अंतःप्रेरणा कहती है कि मैं बहुत बड़ा अफसर बन जाऊं। ये अलग अलग दृष्टियां होती हैं। तो मन और आत्मा इसमें कैसे भेद करें? तो इसके लिए महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि सबका आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है। सब समझते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, फिर भी हठ, दुराग्रह और स्वार्थ के वशीभूत होकर के लोग उसकी जो प्रेरणा है उसको नहीं मानते हैं। तो आशा ये हुआ कि जहाँ पर स्वार्थ की भावना आ जाए, जहाँ पर संकुचित विचारधारा आ जाए, जहाँ पर केवल अपनी ही बात आ जाए, अपने इंद्रियों के सुख की बात आ जाए, अपने पद प्रतिष्ठा की बात आ जाए, केवल अपने लिए स्वार्थ परक जो विचारधारा आ जाती है, तो वहाँ पर मन की बात हमको समझनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर विशालता की बात आ जाए, जहाँ पर व्यष्टि से समष्टि के कल्याण की बात आ जाए, जहाँ पर मैं अपने लिए कम और संसार के लिए ज़्यादा चाहूँ, तो वह अंतःकरण अर्थात आत्मा की हमको आवाज़ सुननी चाहिए, उसको समझना चाहिए कि हमारा, क्योंकि समाज से, राष्ट्र से, समष्टि से हमारा जीवन चलता है और यदि उसमें हम कल्याण की भावना रखेंगे तो वहाँ मेरी भी कल्याण की भावना छिपी है। लेकिन जब केवल अपनी बात आ जाए, केवल अपने निज की बात आ जाए, तो वहाँ पर ये हमारी इंद्रियों की सुख की बात आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि ये मन की मनमानी है। वहाँ पर हमको बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मन, अब अंतःप्रेरणा कहती है कि अब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अब केवल ध्यान करना चाहिए। ये विद्यार्थी काल में ये कदापि उचित नहीं है। लेकिन सूत्र याद करने पड़ते हैं, श्लोक याद करने पड़ते हैं, मंत्र याद करने पड़ते हैं, तो उससे बचने के कारण ये कहते हैं कि अब तो पर्वत पर जाकर के ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए। ये अपवाद में हो सकता है कोई ऐसा बहुत बिरला व्यक्ति हो कि वो समाधिस्थ हो जाए, समाधि की प्राप्ति करे, परंतु ऋषि मुनियों ने और वेद शास्त्रों ने जो कहा है
कि सबसे पहले आयुष्य में जो अर्जन करने की बात है वो विद्या है। विद्या को छोड़ करके कोई अन्य कार्य करने लगे विद्यार्थी जीवन में और बोले कि नहीं ये तो जो है मेरी अंतः प्रेरणा कह रही है, तो ये उचित नहीं होगा। यथाकाल में यदि देश काल परिस्थितियाँ ऐसी उपस्थित हो जाएं तो वहाँ पर भी अपने जीवन का जो हम आत्मसमर्पण करते हैं, आत्म निछावर करते हैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, वो बात अलग है कि आपातकाल में अपने को निछावर कर दिया और उस समय पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन यदि आध्यात्म जीवन जीना है हमको, या हमको अपने जीवन को ऊपर उठाना है और समाज को भी ऊपर उठाना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को बहुत तपस्वी बन करके, बहुत तप करके अपने जीवन को जिएं। तो अंतःकरण की प्रेरणा और मन की जो मनमानी है उसमें हमको भेद समझना चाहिए। मन संकुचित है, संकुचित विचारधारा वाला है, स्वार्थ परक हो सकता है, लेकिन आत्म कल्याण की जो भावना है, आत्म प्रेरणा जो है वो समष्टि के लिए होती है, व्यष्टि से समष्टि, क्योंकि समष्टि में ही व्यष्टि है, समाज में ही व्यक्ति है। तो दोनों का उत्थान हमको साथ साथ करना है, उसमें विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक हमको समझना चाहिए। ठीक है। और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र जो परमात्मा की विशेष उपस्थिति का संकेत कर रहा है। जहाँ पर उपस्थिति परमात्मा की होती है, वो चाहे कहीं भी हो, आसमान में, चाहे अंतरिक्ष में, कहीं भी हो, आकाश में सबसे ऊंचे स्थान पर हो या सागर की गहराई में हो, चाहे पक्षी के रूप में हो, पशु के रूप में हो, चाहे धरती के अंदर हो, चाहे धरती के बाहर हो, वह परमात्मा सबको जानता है, सब के मन की जानता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। तो अंतरिक्ष व समुद्र में भी उस परमात्मा की उपस्थिति है। इस वेद मंत्र से हम परमात्मा का जो सर्वज्ञ का स्वभाव है, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक का स्वभाव है, उसके संदर्भ में दिया है। तो बहुत सुंदर मंत्र है, मैं इसको लिखता हूँ। ओम वेदा यो वीनाम वेदा यो वीनाम पदम अंतरिक्षेण पदमंतरिक्षेण पदमंतरिक्षेण पतताम। पतताम वेदः नावः समुद्रियः वेद नावः समुद्रियः।
उच्चारण करेंगे। ओम वेदायो वीणाम पदम अंतरिक्षेण पतताम। वेद नावः समुद्रियः नखकार हटा देंगे, समुद्रियः। ओम वेदायो वीणाम पदम अंतरिक्षेण पतताम। वेदनावः समुद्रियः। ओम वेदायो वीणाम पदमंतरिक्षेण पतताम। वेदनावः समुद्रियः। अब इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। कहा कि जो प्रभु की ओर चलते हैं, अर्थात प्रभु की सन्निधि की प्राप्ति करना चाहते हैं, समर्पण की भावना जिनके अंदर है, यह जो कि अंतरिक्षेण पतताम आकाश मार्ग से जाते हुए वीणाम पक्षियों के पदम गंतव्य मार्ग को वेद जानता है। और समुद्रियः समुद्र में भी गति करने वाली जो नौकाओं के भी वे जानकार हैं, उनको ज्ञान है पूरा, वे जानते हैं वेद। स्थल की बातों का कहना ही क्या, वे वरुण स्थल जल नभ सब में व्याप्त हैं। जल थल अगन गगन सब जगह उस परमात्मा का ही वास है, सब स्थानों को वो जानता है और सब में व्याप्त है। वस्तुतः सर्वव्यापक होने के कारण उनमें जो है सब कुछ है और सब कुछ में वे हैं। सब कुछ उनमें है और वे सब कुछ में हैं, अर्थात उनके बिना संसार में कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए स्थान की दृष्टि से वे प्रभु अनवच्छिन्न हैं, दिशाएं उन्हें अविच्छिन्न नहीं कर सकती हैं। जल स्थल अंतरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त होकर के वे प्रभु सभी को जानते हैं। आकाश की ऊंचाई में, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे देव हो, या सागर की गहराई में, कहीं भी कोई भी उसकी दृष्टि से बच नहीं सकता। संपूर्ण सृष्टि में उसकी दृष्टि बनी हुई है, उसके पावरफुल कैमरे लगे हुए हैं। ऐसे तो जैसे लोक में लोग बोलते हैं, सावधान आप कैमरे की निगरानी में है या कैमरे की गिरफ्त में है, ऐसा लिख करके रखते हैं, तो लोग चौकन्ने हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ सावधान रहना है, कोई भी वस्तु छूनी नहीं है, किसी भी प्रकार की कुचेष्टा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि चारों ओर कैमरे लगे हुए हैं। परंतु हम कभी ऐसा विचार नहीं करते कि परमात्मा के सबसे बड़े जो कैमरे हैं, चाहे इन कैमरों में तो हो सकता है कोई कनेक्शन काट दे, कहीं जो है उनका पावर कम कर दे, अनेक प्रकार से उसको जो है हटा सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन उसके कैमरे को कोई काटने का जो है सामर्थ्य नहीं रखता। संसार का कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ कि उसके कैमरे के फ्यूज को हटा सके या कभी गड़बड़ कर सके। वो हमेशा अपने कैमरे के साथ ऑन द ड्यूटी रहता है 24 घंटे। उसकी निगरानी से कोई भी बच नहीं सकता। वो तो बाहर के कैमरे तो स्थूल चीज़ों को दिखाते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म मन की बातों को भी जानता है। उसके कैमरे इतने पावरफुल हैं कि हम क्या विचार कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे अंदर कैसी भावना पनप रही है, वो सब जानता है और जान करके फिर वैसा ही फल देता है जैसा हम विचार करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मन में भी हमारे किसी भी प्रकार की पाप की वृत्ति नहीं आनी चाहिए। हम जो भी वृत्ति लाते हैं, जो भी हमारे अंदर संस्कार होते हैं, वे संस्कार हम
यदि कुसंस्कार हैं तो उनको सुसंस्कृत करने का प्रयास करें, क्योंकि वातावरण से, शिक्षक प्रशिक्षक से और कभी कभी अपने कुसंस्कारों से व्यक्ति भटक जाता है। हम सदा सर्वदा उसकी ओर आने का प्रयास करें, क्योंकि वही हर स्थान पर, हर जगह, वह हर मकान में उस भगवान का वास है, हर इंसान में उस भगवान का वास है। उस भगवान का, उस परमात्मा का हम सदा गुणगान करें, उसका चिंतन करें और उसकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि मन, वाणी और कर्म से पाप होने पर वह वरुण हमें जकड़ता ही है। आकाश में उड़कर या नाव में भाग करके हम उसके बंधन से बच नहीं सकते। कहीं भी जाएं, कैसे भी जाएं, किसी भी स्थिति में हम बच नहीं सकते। चाहे आकाश में उड़ जाएं, चाहे जो है समुद्र की गहराई में छुप जाएं, गुफाओं में जाकर के छुप जाएं, कभी भी हम उसकी नज़र से बच नहीं सकते हैं। वह परमात्मा सदा सर्वदा, सब समय, हर हाल में, हर काल में हमारे अंग संग रहता है। हमको देख सुन जान रहा होता है। हम कम से कम उसकी उपस्थिति का तो अनुभव करें, उसको जान करके, समझ करके, उसकी शक्ति को, उसकी सत्ता और उसकी व्यवस्था को जान करके अपने मन में थोड़ा सा भय रखना हमको उचित है, क्योंकि भय से हमारे जीवन में, भय तो इस संसार का नहीं होना चाहिए, भय होना चाहिए कुकर्मों का। हमारे जो गलत कर्म हैं उनसे हमको डरना चाहिए, क्योंकि वो भीमा है। उसका जब हैमर चलता है ना तो अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते हैं। उसके आगे किसी की नहीं चलती है। उसके लाठी में बोलते हैं आवाज़ नहीं है, चोट तो खूब है लेकिन आवाज़ नहीं आती है। वो देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है और लेता है तो दरवाज़ा भी उखाड़ लेता है, लोग ऐसा कहते हैं। तो अपने जीवन को हम कैसे जिएं? परमात्मा की जो व्यवस्था है वो हमारी औकात से ज़्यादा ही देता है, हमारे सामर्थ्य से सदा उसने ज़्यादा दिया है, सदा दिया है, देता है और देता रहेगा। लेकिन हम समझें तो, जाने तो, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव तो जापित करें। तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। वो हमको देता ही रहता है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि वेदा यो वीणा पदम अंतरिक्षेण पतताम वेदा नावा समुद्रिया, कि वह सब कुछ जानता है। आकाश में गति करने वाले पक्षियों तथा ग्रहों उपग्रहों के गंतव्य स्थानों के समान परमहंस योगियों के गंतव्य स्थानों को वह वर्णीय परमेश्वर ही जानता है। इस भवसागर को नाव के समान तैर करके पार करने वाली साधारण जनों की जीवन यात्रा के लक्ष्य को भी अंतरिक्ष आदि लोकों में निवास करने वाला वह वर्णीय सर्वज्ञ परमेश्वर ही जानता है। यत्र आवसस्थानम यत्र सायं वसंती, जहाँ जहाँ जो जो वास करता है उस परमात्मा से कोई बच नहीं सकता है। उसके आवास, उसके हर प्रकार के प्रयास, आयास वो सब जानता है। तो हमारी ये जो विद्या है, हमारा जो ज्ञान है, उस भगवान के आगे बिल्कुल सूक्ष्म है। हम ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो पहाड़ है तो हम तिल भी नहीं हैं, हम तिल भी नहीं हैं। लेकिन हमारा अहंकार जब आता है हमारे सिर पर तो लगता है संसार में हमसे बढ़कर के कोई है ही नहीं। कल्पना क्या यथार्थ इस बात को हम महसूस करें कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, पृथ्वी कितनी बड़ी है और पृथ्वी में हमारा अस्तित्व कितना है। यदि हम पृथ्वी की बात करें, संपूर्ण पृथ्वी की, तो वहाँ हम अपने भारत की बात करें, भारत कितने, पृथ्वी के कितने कोने में है? एक हिस्से में छोटा सा है। और भारत में हमारा जहाँ हम रहते हैं वो कितना छोटा है। फिर वहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम कितने में बैठे हैं, कितना हमारा अस्तित्व है? एक धूल के कण के बराबर भी हमारा अस्तित्व नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा अस्तित्व है। एक
कण के बराबर भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसकी कृपा के कारण हमारा इतना बड़ा अस्तित्व है कि हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं, हमारा कृतित्व और व्यक्तित्व पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। हमारी जो संवेदनाएं हैं, हमारी जो भक्ति भाव की भावनाएं हैं अथवा जो दुर्भावनाएं हैं, उससे भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमको अपने कृतित्व और व्यक्तित्व पर, अपनी वृत्तियों पर पूरा ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाए। हम कभी भी छल कपट ना करें, अपने जीवन में उस प्रभु को ही सर्वोपरि माने, जाने और उसकी उपासना करें, क्योंकि वही सब जगह है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर उस परमात्मा का वास नहीं है। और वो उसने हमको जीवन दिया है, हमारे अंदर भी कार्य कर रहा है, हमारी नस नाड़ियों में रक्त प्रवाह चल रहा है, निरंतर चल रहा है। आप चलाते हैं क्या? आप श्वासों को लेते छोड़ते हैं क्या? कोई प्रयास कर रहे हैं क्या इसके लिए? स्वाभाविक रूप से ये अपने आप परमात्मा के द्वारा चलाया जा रहा है। हृदय कितना गति करता है, टनों रक्त इधर सुधर करता है, लेकिन आप कभी करते हैं क्या? नहीं करते। कितना भोजन हमने किया और वो पच गया, आते उसको पचा रही हैं और आते अपना काम कर रही, लीवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है। हम कभी महसूस करते हैं क्या कि क्या हो रहा है हमारे अंदर? कौन कर रहा है? वो जो कण कण में वसा है, जिसने सारी व्यवस्था की है, वही सारा यह कार्य कर रहा है। उसके जो रीत नियम हैं, जो उसके नियम हैं, वो काम कर रहे हैं। तो उस परमात्मा के लिए हम सदा जीवन को कृतज्ञता पूर्वक जिए। लेकिन हम क्या करते हैं, संसार में आते हैं और उसको भूल जाते हैं। जब माँ के गर्भ में रहते हैं तब तो बहुत दुहाई देते हैं कि हे प्रभु इस बार बचा लो, अब इस बार मैं जन्म लूंगा और आपका ही स्मरण करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपके ही जो आज्ञा है उनके पालन में पूरा जीवन बिता दूंगा। लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आए और थोड़े से बड़े हुए तो फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम 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 भज मूढ़ मते। ये जो स्थिति है ना, जब मलमूत्र के जो है हम पिंड में होते हैं तो वहाँ बड़ी स्थिति खराब होती है और बार बार दुहाई देते हैं कि इस बार बस, अब इस बार मैं आया हूँ, संसार में दोबारा नहीं आना चाहता। अब जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और पुनरपि जननी जठरे शयनम, माँ के गर्भ में उल्टा लटकना, शयन करना, कितना कठिन काम है। और ऐसा हम सोचते, विचार करते हैं कि इस बार तो मुक्ति हमको पानी है, सारे काम एक तरफ, हम मुक्त जीवन जिएंगे, निष्काम जीवन जिएंगे, वेद अनुकूल आचरण करेंगे, जैसा परमात्मा का आदेश निर्देश वैसा ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और आकर के बिल्कुल भूल जाते हैं। इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये संसार सागर है ना, ये बड़ा कठिन है, इसको पार करना, इससे तरना बड़ा कठिन है। लेकिन जब आते हैं तो चकाचौंध में फंस जाते हैं, और रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि का जो आकर्षण है वो हमको खींचता है। इसलिए कहा है, ये नर तन तुझे जो मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये नर तन तुझे जो मिला है। पशु जीते जी सेवा कमाए, मरने के बाद काम वो आए,
पर तेरा जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा जो लुटाने के काबिल नहीं है। तू कुकर्मों में लट्टू है ऐसा, खर्च करता उसी पर है पैसा। मिले वे मोल अनमोल सत्संग, उसमें जाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। अब न समझा तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा होगा बुरा हाल ऐसा, तेरा होगा बुरा हाल ऐसा जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा नर्तन जो तुझको मिला है ये गवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।